आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर आज आप ऐसे कैमरे के सामने वीडियो बना रहे हो? यार क्या है कि मेरा लैपटॉप जो है वो मैंने बनने दिया हुआ है। मेरे पास 2 लैपटॉप्स हैं, एक टैब है। तो जो मेरा मेन रिकॉर्डर है वो मेरे मेन लैपटॉप में है, और दूसरे वाले अब किस्मत ऐसी है कि पता नहीं दूसरे वाले लैपटॉप में रिकॉर्डर काम ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब बहुत जल्द मैं कैमरे पे ही आने वाला हूँ, तो कैमरे पे ही सारे लेक्चर्स होंगे। तो दोस्तों आज बड़ी खतरनाक खबर है कि भाई जो इंस्टा है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है। इंस्टाग्राम से क्या हो रहा है ना कि जो युवा हैं उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है। ये तो होना ही था। देखो सोशल मीडिया एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री है, मैंने उस पर लेक्चर भी लिया है, सोशल डायलेमा। किस तरीके से सोशल मीडिया आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपकी मेंटालिटी को हैक कर लेता है। आप अपने परिवार से कट जाते हो। आप समझिए कि ये रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है, बहुत ज़्यादा। इसमें काफ़ी कुछ बताया। मैं आपको पहले डेटा बता देता हूँ, ठीक है? डेटा यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है कि जो 32% लड़कियां हैं वो उन्होंने बताया है अमेरिका और यूके में। बेसिकली रिसर्च वॉल स्ट्रीट आपको पता ही है भैया, दुनिया भर की समझ लीजिए जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका मक्का। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बताया है कि 32% जो टीन गर्ल्स हैं, जो युवा लड़कियां हैं जो 18 साल से नीचे हैं, इंस्टा पे आपको बेसिकली टीनेजर्स ही मिलेंगे, यंगस्टर्स ही मिलेंगे। सब यंगस्टर्स ही हैं, मैक्सिमम 70% यंगस्टर्स हैं। इंस्टा यंग लोगों के लिए माना जाता है। ट्विटर काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए माना जाता है। सरकारें ट्विटर से चल रही हैं, फेसबुक बीच का है ना? तो यहाँ पे बताया है कि 32% टीन गर्ल्स वो अपनी बॉडी को लेके काफ़ी ज़्यादा खराब फील करती थी, और इंस्टाग्राम ने उन्हें और ज़्यादा खराब फील करवा दिया। ऐसे कैसे सर? फोटो डाली होगी। अब उसके बाद आपको पता ही है कि भाई ये मैसेजेस जो आने लगते हैं किस तरीके से काम करते हैं। और अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं कि तुरंत मैसेज को ब्लॉक किया जाए। हालांकि इंस्टा ने रिस्पॉन्स में बोला है कि हम बुली को लेके, जो बुली होती है ना, ऑनलाइन बुलिंग, भाई कितने लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। अभी पिछले साल एक रेसलर ने आत्महत्या कर ली थी बुलिंग को, ऑनलाइन बुलिंग को लेके, है ना? गाली, बिना बात के गाली गलौज देना। वैसे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सब ऑनलाइन है। इन लोगों को कोई काम धाम नहीं रहता है। जो ट्रोल्स होते हैं ना, कोई काम धाम नहीं रहता, बस ये दिन भर यही करेंगे। ये एक्चुअली में असली में बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं। तो आप परेशान मत होइए, ये सब फालतू चीज़ें हैं, ठीक है? कोई गाली दे रहा है, कोई इतना मेंटल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सब ऐसे ही है, फालतू है। ब्लॉक किए, तुरंत ब्लॉक करो यार। ब्लॉकिंग इज़ वेरी गुड। अपने जीवन से नेगेटिविटी निकालना ना, अगर आपको कोई भी, ओ माय गॉड तो अगर आपको ज़रा सी भी नेगेटिविटी फील हो रही हो अपने जीवन से, जब आप नेगेटिविटी निकालोगे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर 1% भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो, उसको हटा दो, अपने जीवन से ही हटा दो। तो क्या हुआ कि यहाँ पे वही लड़कियों ने बोला, बच्चियों ने बोला कि 32% बच्चों का ये मानना है कि हम तो खराब फील करते ही थे अपनी बॉडी को लेके, और इंस्टाग्राम ने हम लोग को और खराब फील करवा दिया। साथ ही साथ अभी प्यू रिसर्च की भी एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें यह बताया गया है कि युवाओं की अगर बात करें तो 70% जो हैं वो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं 18 से 29 साल में। 18 से 29 साल की जो, अब 18 से 29 साल क्या मतलब 30 साल के बाद आप थोड़े क्या मेच्योर होते हैं। तो 18 से 29 साल की अगर ब्रैकेट की बात करें तो इसमें 71% के करीब इंस्टा यूज करते हैं, 65% के करीब स्नैपचैट यूज करते हैं। स्नैपचैट मैंने जिंदगी में आज तक यूज नहीं किया, अब तो मुझे भी वक्त नहीं मिलता। आप लोग इंस्टा पे बहुत ज़्यादा मैसेज भेजते हैं और बोलते हैं सर आप रिप्लाई नहीं करते हो। यार क्या बताऊँ, मैं इतना बिजी हूँ, मुझे दिन भर 17 से 18 लेक्चर्स करने होते हैं। और उसके बाद फिर अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक आधे 50% के करीब यूज़ करते थे। टिकटॉक बंद हो गया। आई थिंक ये सबसे बेहतरीन डिसीजन रहा है। टिकटॉक ये आपको ख़राब कर देगा, ये हमारे युवाओं को बिगाड़ रहा था। वैसे भी आजकल युवा बिगड़ते जा रहे हैं, फोकस्ड नहीं है वो। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो बहुत फोकस्ड रहेंगे, इन डिस्पाइट की बहुत इंटेलिजेंट जो अभी की जनरेशन है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, बट स्टिल वो अपना पूरा यूज ही नहीं कर पा रहे। उनका दिमाग यही सोशल मीडिया ने एकदम स्टैग्नेंट कर दिया है। हम लोग जब छोटे थे तो खूब क्रिकेट खेलते थे। मैं तो सुबह जाता था, जब छुट्टी होती थी तो सुबह जाता था बाहर, तो सीधा शाम को ही आता था क्रिकेट और पता नहीं क्या क्या खेल के। तो कार्टून नेटवर्क्स हम लोग देखते थे, टीवी देखते थे, बहुत बढ़िया। लेकिन अब से मोबाइल, पबजी, ये वो, पूरा एकदम बचपन ही खराब हो गया, बचपन ही खो गया। और यही बच्चे जो है ना होते हैं ना, ये कटते जाते हैं फिर अपने परिवार से। और ये बताते हैं, इस रिपोर्ट में है बल्कि, कि रेट ऑफ एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। 13% बच्चों ने ये बताया जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम छोड़ना चाहते हैं, हम इस अर्ज को मारना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता हमसे, ये हैबिट बन जाता है। यस, ये बिल्कुल सही बात है। जब भी आप अपना
ये सोशल मीडिया पे जाएंगे, यूट्यूब आप देखिए स्क्रॉल करते रहेंगे, फेसबुक स्क्रॉल करते रहेंगे, तो वीडियोस भी आने लगे फेसबुक पे, तो पता ही नहीं चलता कि 1.5-2 घंटा कब बीत जाता है। तो आप एक टाइम बना लीजिए अपने दिमाग, बस आधा घंटा, दैट्स इट, खत्म, हटाओ। तो ये चीज है। तो ये बताते हैं, और बहुत हम लोगों को भी बुरा लगता है कि यार इतना बेकार में टाइम यहां पे स्पेंड कर दिया, इससे अच्छा कहीं और स्पेंड कर देते, कुछ किताब पढ़ लेते। तो ये जो सारी चीजें ना खतरनाक होती जा रही हैं। अच्छा, 18 से 24 साल का जो ब्रैकेट है वो और खतरनाक है। उसमें 76% के आसपास इंस्टा, जो बच्चे हैं वो इंस्टा यूज कर रहे हैं। 55% के आसपास टिकटॉक, टिकटॉक तो बैन हो गया भारत में, और 76% के आसपास स्नैपचैट। यानी कि जो यंग, जो टीनेजर्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो ज्यादा इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, और उसके बाद उनको एडिक्शन होता है। तो रिपोर्ट में यही है कि ये सब चीजें एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ा रहा है, ऐसा। और यूके में थोड़ा सा कम है, 18 से 24 साल की बात करें तो यूके में ये ब्रैकेट कम है। यूके में 18 से 24 साल के लगभग 23% यूज करते हैं, ठीक है, इंस्टा। और 24 से 29 साल तक, 24 से 34 साल तक वो 33% के आसपास यूज करते हैं। तो अब सर हम क्या करें इंस्टा को रोकने के लिए, जो सोशल मीडिया, इसमें सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल करिए। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, बिकॉज कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपन्स कि जब आप सोशल मीडिया देखना शुरू करते हो ना, तो यू गेट एडिक्टिव। हमारा दिमाग बड़ा अजीब व गरीब है ना। अब दिमाग एक यूनिवर्स की तरह है, नए नए न्यूरॉन्स बढ़ते जाते हैं, बनते जाते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना है, और दूसरी एक्टिविटीज में भाग लीजिए, पढ़ाई करिए, किताबें पढ़िए, दोस्तों के साथ समय बिताइए। इंस्टा पे भी ऐसा नहीं है, अब सोशल मीडिया बहुत जरूरी भी होता है। सोशल मीडिया इज द न्यू वेपन, नया हथियार है। समझिए कि आपका ये एम्पावर करने का ये हथियार है, और काफी कुछ रेवोल्यूशनराइज करता है भाई, ये क्रांतिकारी है। कितनी तो क्रांतियां सोशल मीडिया से हुई हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ये दिक्कत कर देता है। अब देखिए जैसे टिकटॉक है, वो 25-25 सेकंड के वीडियोस हैं, 10-10 सेकंड के वीडियोस हैं। आप मुझे ये बताइए कि हम लोग आमतौर पे, जो अगर हम लोगों को सक्सेस होना, स्पेशली युवाओं को आगे बढ़ना, तो हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें भी आपको मतलब नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना। तो उसमें आपको काफी बैठना पड़ता है, 7-8 घंटे देने, 6-7 घंटे देने पड़ते हैं। अब ये जो हो रहा है, इससे आपका दिमाग की कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। ये 10-10, 15-15 सेकंड, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा बुरा हाल करता है युवाओं का। तो इसीलिए डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल अलोन। जब आप इनको, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, बहुत गुस्सा उनको खुद भी आती है कि यार कैसे इस आदत को छोड़े। तो इसीलिए यार ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि भैया देखो चीजें खतरनाक होती जा रही है, और मेंटल हेल्थ जो है इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिए और एक्टिविटीज में ध्यान दीजिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।